नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष में अपने अचल संपत्ति का विवरण देना होता है। तो साथियों, ये व्यवस्था 2021 से शुरू की गई थी। तो 2021 से लेकर 2025 तक जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की IPR यानी अचल संपत्ति विवरण पेंडिंग है, तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यदि दोस्तों आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रमोशन और आपकी आगामी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथियों, प्रत्येक वर्ष आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको अचल संपत्ति विवरण IPR का विवरण देना होता है। लेकिन कई अधिकारी कर्मचारियों की 2021 से लेकर 2025 तक की IPR पेंडिंग है। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को 2021 से लेकर 2025 की बकाया IPR भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 2021 से लेकर 2025 तक जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की IPR पेंडिंग है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही IPR पेंडिंग स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन IPR आप कैसे भर सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। आपको समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रति वर्ष अचल संपत्ति विवरण IPR भरा जाना अनिवार्य है, जिसके लिए आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने SSO ID के माध्यम से जाकर राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या राजकाज मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से भी आप IPR, ACR, APR भर सकते हैं, या अपने नज़दीक किसी भी ई-मित्रा के माध्यम से अपनी IPR सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों IPR का स्टेटस कैसे चेक करें, आपकी 2021 से लेकर 2025 तक क्या कोई IPR पेंडिंग है या नहीं। पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से rajkaaj.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद राजकाज की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जिसका होम पेज इस प्रकार होगा। इसके 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप रिपोर्ट पर क्लिक करते तो अगला पेज आपके सामने इस प्रकार का होगा। यहाँ पर नंबर 3 जो पॉइंट है, इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी IPR, इस पर क्लिक करें। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें साथियों आपके पास 3 ऑप्शन है। आप अपने एम्प्लॉय ID के माध्यम से IPR का डेटा देख सकते हैं, या डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं, या DDO वाइज देख सकते हैं। तो साथियों सबसे आसान यही है, आप अपने एम्प्लॉय ID यहाँ पे टाइप करें। जैसे आप अपने एम्प्लॉय ID टाइप करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपसे संबंधित आपका सारा डेटा जो आपने IPR भर रखी है, यानी 2021 से लेकर 2025 तक यदि आपने IPR भर रखी है तो उसका सारा विवरण आपके सामने होगा। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम होगा, डेजिनेशन होगी, आपकी एम्प्लॉय ID होगी, साथ ही करंट डिपार्टमेंट जहाँ आपकी पोस्टिंग है, DDO कोड होगा और DDO नेम होगा। नीचे दोस्तों आपके समस्त IPR जो 2021 से लेकर 2025 तक यदि आपने भर रखी है तो उसका सारा विवरण यहाँ पर होगा। आप डाउनलोड करके पिछली IPR भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपका इसमें 2021 से लेकर 2025 तक कोई भी IPR पेंडिंग है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समस्त राज्य सेवकों के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया जाता है। उसी पीरियड में आपको IPR ऑनलाइन करनी होती है। लेकिन 2021 से लेकर 2025 तक कई अधिकारी कर्मचारियों को IPR पेंडिंग है, उसको लेकर राजस्थान सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपने विगत वर्षों के लंबित अचल संपत्ति विवरण भरने के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 14/4/2011 के द्वारा राज्य सरकार के समस्त राजपत्र अधिकारियों को 1 जनवरी 2011 से परिपत्र दिनांक 29/6/2021 के द्वारा समस्त राज्य सेवकों को 1 जनवरी 2021 से अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं, उपक्रमों पर भी लागू था। साथ ही अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने पर कर्मचारियों की विजिलेंस क्लियर नहीं दी जाएगी और पदोन्नति पर विचार नहीं किए जाने और आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृति नहीं किए जाने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उन राजसेवकों द्वारा विगत वर्षों में अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं भरा गया है तो उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरने हेतु दिनांक 25/4/2025 तक का समय प्रदान किया गया है। यानी जिन राज सेवकों द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक का IPR नहीं भर रखे उनको 25 अप्रैल 2025 का अंतिम मौका दिया गया है। तो जिस भी अधिकारी कर्मचारी की IPR पेंडिंग है 25 अप्रैल तक आप इसके लिए राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों जिन भी राज सेवकों की IPR पेंडिंग है उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए गए हैं। या तो आप अपने SSO ID के माध्यम से जाकर राजकाज पोर्टल पर जाए और वहां से आप IPR ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या राजकाज मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें, या किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपनी IPR सबमिट कर सकते हैं। अतः समस्त राज्य सेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल पर अपने लंबित अचल संपत्ति विवरण की पूर्ति नियमित दिनांक यानी 25/4/2025 तक करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विभाग अध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित निम्नानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन राज्य सेवकों के लंबित अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरवाए जाने हेतु निर्देशित करें।
और राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन आईपीआर बनने में किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ ही संलग्न परिपत्र अंकित आईटी अधिकारी जिसके इसमें हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, आप उस पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो साथियों, किसी कारणवश यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी आईपीआर नहीं भर पाया था, उनको एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो जिन भी अधिकारी कर्मचारी की आईपीआर 2021 से लेकर 2025 तक की कोई भी वर्ष की आपकी आईपीआर पेंडिंग है, तो आपको अचल संपत्ति विवरण तुरंत प्रभाव से अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से जाकर राजकाज पोर्टल पर आईपीआर आपको सबमिट करानी होगी। अन्यथा दोस्तों, आपकी आगामी प्रमोशन एवं वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीआर भरने का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आईपीआर भर सकते हैं। इसके लिए साथियों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाकर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। इस प्रकार दोस्तों आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। इस प्रकार का होम पेज आपको दिखाई देगा। इस पे दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में जाकर राजकाज सेलेक्ट करें और इसमें आईपीआर वाला मॉड्यूल पर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना होगा। इसके बाद आईपीआर के मॉड्यूल पर इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा। तो इस फॉर्म के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। यदि आपकी प्रोफाइल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसका सुधार पहले करना है और उसके बाद आपको प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आईपीआर भरनी है। प्रोफाइल के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बेसिक चेंज होती है उसको आपको अपडेट करना है, और किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है या यानी डिपार्टमेंट चेंज हुआ है या साथ ही उसका प्रमोशन हो गया है तो उन डिटेल को अपडेट करते हुए और सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको आईपीआर बनना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको आईपीआर बनने के लिए दो प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। एक तो ऐसे जिनके पास अचल संपत्ति है और एक ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है। पास अचल संपत्ति नहीं है, उनका फॉर्म कैसे भरना है, तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर आपको प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी और रिमार्क के अंतर्गत आई हैव नोट प्रॉपर्टी लिख सकते हो और इसको सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, यानी आपने जो फिल किया है उसमें नो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको ई साइन करना होगा। तो इस पर वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे यस करना है। यस करने के बाद आपके आधार पर एक आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी एंट्री करना होगा। जैसे दोस्तों आप ओटीपी एंटर करते हैं और ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं। जिनके पास अचल संपत्ति है उसका विवरण आप इस फॉर्म के आधार पर भर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। इसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडिविजुअल, अदर, इनमें से आपकी प्रॉपर्टी का कौन सा प्रकार है वह सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी का सब टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका प्लॉट है, फ्लैट है या लैंड है, कॉमर्शियल शॉप है, बिल्डिंग है, जो भी आपका सब कैटेगरी के अंतर्गत आपसे संबंधित है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद एड्रेस आपको जहाँ पे लोकेटेड है यानी कौन सी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, अर्बन या रूरल के अंतर्गत, और उसका एड्रेस आपको डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद आपको दोस्तों आगे उसका कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद ओनर बाई, जिसके अंदर आपने सेल्फ के नाम से प्रॉपर्टी यानी खुद के नाम से हैं या डिपेंडेंट के नाम से हैं यानी वाइफ, बच्चों के नाम से या जॉइंट नाम से हैं, तो दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। मैनर एक्वायर्ड के अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी किस प्रकार प्राप्त की है, आपने परचेज की है, गिफ्ट में मिली है या अदर कोई रीजन है, उसके बाद आपने लोन से खरीदा है या आपकी सेविंग से खरीदा है, जो भी दोस्तों आपसे संबंधित ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी कौन सी डेट को आपके पास आई है, कब आपकी रजिस्ट्री हुई है, उसका विवरण आपको देना होगा। साथ ही ये सब करने के बाद जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या गिफ्ट मिला है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको डालना होगा। इसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद साथियों आपकी प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू लिखनी होगी। प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की, साथ ही प्रॉपर्टी से क्या कोई इनकम प्राप्त हो रही है और इनकम प्राप्त हो रही है तो कितनी हो रही है। यदि हो रही है तो यस पे करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपको रिमार्क लिखना है। रिमार्क करने के बाद आपके द्वारा भरी गई डिटेल को एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद इसको सेव करना है। यदि दोस्तों आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों क्लिक सेव और न्यू पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज फिर से खुल जाएगा। उसमें दूसरी प्रॉपर्टी का आपको डिटेल भरनी होगी। और यदि आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है तो सेव करके आगे बढ़े, या इसको रीसेट करना चाहते हो रीसेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपके सामने
इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, यानी आपने जो भी डिटेल प्रॉपर्टी की भरी है वह आपके सामने होगी। इसको चेक करने के बाद यदि और अदर प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो ऐड पर क्लिक करें, इसको अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हैं, या यदि आपकी डिटेल गलत भर गई तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और यदि सब कुछ सही है तो IPR सबमिट पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट IPR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा भरी गई IPR का व्यू आपके सामने होगा। इसको अच्छी तरह चेक कर ले। चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों इसके अंतर्गत IPR वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो IPR वेरीफाई पर क्लिक करने वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद यह आपसे परमिशन मांगेगा, क्या आप इस IPR को सबमिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार पर एक OTP आएगी। OTP को आपको यहाँ फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे ही करोगे आपके सामने दोस्तों PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी। उसको आप इसको अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आप 5 से 10 मिनट के अंतर्गत अपने IPR आप स्वयं अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं। दोस्तों IPR भरने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके समस्त सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त योजनाओं और राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए जो भी योजनाएं होगी या उनसे संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो तुरंत प्रभाव से हमारे इस YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आपको मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।